मैं प्रवीण अलावत हूँ। इस वक्त हम हरियाणा के झज्जर ज़िले के भापड़ौदा गांव में मौजूद हैं। ये गांव मशहूर है अपने बेहतरीन रेसलर्स के लिए। काफ़ी बेहतरीन हिंद केसरी अर्जुन अवार्डी पहलवान हैं, वो भापड़ौदा ने इस देश को दिए हैं। भापड़ौदा में बजरंग पूनिया है, एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी को लेकर है, ज़मीन उनको अलॉट कर दी गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर भी कई तरह के सवालिया निशान हैं, उन्हें उठाने की है वो कोशिश की गई। तो आज भापड़ौदा के कुछ चाचा ताऊ हमारे साथ हैं, होके पर बैठे हुए हैं, कुछ युवा साथी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बजरंग पूनिया की एकेडमी भापड़ौदा गांव में आती है तो क्या उन्हें कोई दिक्कत है, और क्या इस एकेडमी पर मतलब जो सवालिया निशान है, इस एकेडमी को रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्या इसके तार जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं? क्या इसके पीछे ब्रजभूषण क्षण को बचाने के लिए क्या एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है? इस बात की बारीकी को जानने के लिए आज हम भापड़ौदा में आए हैं। शुरुआत करते हैं हम। आपके गांव में ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग सिंह पूनिया हैं, वो कुश्ती की एकेडमी है, वो खोल रहे थे। आप लोगों ने ज़मीन है उनको दे दी। अब जब बजरंग पूनिया जंतर मंतर बैठे हैं तो ऐसी बातें आ रही हैं कि भापड़ौदा खुश नहीं है। भापड़ौदा भाई पूरा खुश है, पहलवानों के समर्थन में पूरा गांव है। क्या मानते हैं आप, कितना फ़ायदा होगा कुश्ती एकेडमी आने से? फायदा ये होगा, मेरा बहुत 20 किलोमीटर बाहर भेजने का तो नहीं है। हाँ। पर मैं अपने गांव में तो अपने लड़के को भेज सकता हूँ। हाँ। भाई उड़े को मेहनत करेगा तो फायदा है मेरे को, हर आदमी को फायदा है। भापड़ौदा में पहलवानी का कल्चर है, आपके भी छोटे भाई हैं या अन्य गांव के जो बच्चे हैं वो कुश्ती हैं वो करते हैं। क्या मानते हैं इस एकेडमी से फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, और मैं तो ये कहूँगा कि 4 किले कम पड़े तो 1 किला मैं भी अपना भी दे दूँगा एकेडमी के लिए। बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे क्या ब्रजभूषण क्षण को बचाने की साजिश मानते हैं आप लोग? वो तो जेल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जी। भापड़ौदा को क्या कोई दिक्कत है अगर बजरंग पूनिया की एकेडमी है यहाँ पे आती है तो? भापड़ौदा के इसमें कोई दिक्कत नहीं, भापड़ौदा को तो बहुत फायदा है। बच्चे 20-50 किलोमीटर जाने से बजाय यहाँ मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र पहलवान राष्ट्रीय चैंपियन है कुश्ती में, 97 किलो का बढ़िया पहलवान है, सीनियर नेशनल में भी 2 बार मेडल हैं। जो ये कुछ चंद लोग लग रहे हैं, इनके घर में ना कोई पहलवान है। 5-7 आदमी हैं जो गांव की खिलाफत कर रहे हैं। कोई भी गांव का अच्छा काम हो उसमें रिकॉर्ड, ये 5-7 आदमी हर काम में रिकॉर्ड गिरते हैं। पूरा गाँव खुश है इसे, 95% गाँव इससे खुश है। खुश है जी। अच्छा, ये कहा गया कि रेसलर्स अगर आएंगे तो रेसलर्स छेड़खानी करेंगे, इस तरह की बातें हैं कही गई। भापड़ौदा का क्या रुख है एकेडमी को लेकर? एकेडमी को लेकर ये रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी एकेडमी में। लेकिन फायदा पूरे गांव को के लिए, पहलवानों के लिए और पूरे गांव गवांडों के लिए, सबको लिए फायदा है। ताऊ जी, आपका तो मतलब पहलवानों का गांव है और शायद ही कोई आदमी क्षेत्र में ऐसा होगा जिसने लंगोटी है वो ना बांधी हो, कुश्ती को वो ना जानता हो। अब ये कुश्ती एकेडमी रोकने की कोशिशें हैं, वो क्यों की जा रही हैं? ये एकेडमी खाम खा रोक रहे हैं, 5-4 आदमी हैं, ये खाम खा रोक रहे हैं एकेडमी को। इनकी कोई नहीं चल रहा है। ठीक, ये एकेडमी बनेगी और ज़रूर बनेगी। क्या फ़ायदा होगा एकेडमी बनती है तो? गांव के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, एकेडमी के लिए बाहर जाना पड़ता था, यहीं पर रहने के लिए हमारे पास इतना धन दौलत नहीं जो कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें। ठीक है। पहलवानी कल्चर का गांव है आपका, एकेडमी आ जाती है तो जाहिर तौर पर फ़ायदा होगा जो आपके छोटे भाई या गांव के अन्य बच्चे हैं जो फ्यूचर में है रेसलिंग करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पहला साहब, खुद मेरे 2 छोटे भाई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। ठीक है। तो हम तो बहुत खुश हैं। ये भाई साहब ने, प्रमोद ने कदम उठाया, पूरा गांव खुश है। लेकिन जो आपस में राजनीति का, आपस में गांव में मुद्दा होता है ना, वो है। इसको इसी गांव के ये नहीं देख, ये ऑर्डर नहीं कर रहे कि अच्छा काम करवा रहा है, ये ऑर्डर कर रहे हैं कि इसकी टांग कैसे खींचनी। ये काम करवा रहा है, इसकी टांग खींचनी हमने, बस ये ऑर्डर नहीं। उनमें ये होना चाहिए कि हम भी कोई काम अपना अलग से करवाएं, गांव के लिए कोई अलग से हम ये देखें कि गांव के लिए क्या स्कीम ला सकते हैं। जी। आपके तो छोटे भाई देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आर्मी में है, तो जब आपने उनको तैयार किया होगा तो काफ़ी दूर है, वो भेजना पड़ा होगा प्रैक्टिस के लिए जाहिर तौर पर? हाँ जी, सोनीपत यहाँ से 50 किलोमीटर। यहाँ बसों में लटक के दूध दे के जाते, पूरा दिन एक आदमी का खराब, एक आदमी उनके पास छोड़ते। यहाँ तो पास छोड़ने की भी नहीं, सुबह से हम देख के आ सकते हैं अपने बच्चों को। और भाई दूध शीत का सारा हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, घर का खाना, घर का सब कुछ, और फ्री एडमिशन, फीस नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है।
और गांव में अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। मतलब अच्छे पहलवान हैं वो निकलेंगे फिर क्षेत्र से। हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जैसे प्रचार फैला रखा है, ये जो ओलंपिक के लिए है ना अकेडमी, उसके लिए अलाउड है। ठीक है। जो 30-35 करोड़ रुपया लगेगा इसमें, ये ऐसे थोड़ी कि कोई भी आगे इसको खोल देगा, ऐसे कर देगा। ये सरकार उसी को देगी जो ओलंपिक में मेडलिस्ट है या ओलंपिक के लिए किसी ने क्वालिफाई किया, कोई भी, उसके लिए ये है। 30-35 करोड़ रुपया ऐसे थोड़ी देगी सरकार। बिल्कुल। तो गांव के तो 2 किले बंदर हैं, वो दे रहे हैं भाई साहब, तो उसमें तो कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसी गांव की खास खींचतान के लिए विरोध है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो जाहिर तौर पर पहलवानी को आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और जो ओलंपिक मेडलिस्ट मेडल जीत के आए तो उसके बाद स्कीम थी कि एक एकेडमी है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है वो अपना आवेदन है कर सकते हैं। उसमें भापड़ोदा जगह को चिन्हित किया गया। भापड़ोदा गांव में वो एकेडमी है, वो खुलनी है। क्या फ़ायदा मानते हैं, क्या फ़ायदा होगा अगर एकेडमी खुल जाती है तो? सर सारा फायदा होगा। हमारे वहाँ जो बस्ती वाले हैं वे रहते हैं, उन्होंने दूध बेचना, अपना जूस बेचना, कुछ ना कुछ धंधा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। और आपके जो आने वाले जो नस्लें हैं जो रेसलिंग करेंगी उनको क्या फ़ायदा होगा? सारा फायदा मिलेगा जी, उनका समय बचेगा, खर्चा बचेगा। यहाँ गांव में फ्री दाखिला होगा और उनको बढ़िया टाइम मिलेगा, वर्जिश करने का पूरा टाइम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भापड़ोदा क्या सहमत है एकेडमी अगर आ जाती है तो? पूरा गांव सहमत है जी, इसमें तो ना सहमत की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग जो हमारे भाई हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं ना, उनको भी हम समझाएंगे। ये क्योंकि ये एक विश्व स्तर की एकेडमी बनने जा रही है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और आने वाले समय में तो इस बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा सरपंच मिला है, इतने बढ़िया कदम उन्होंने उठाए हैं, तो ये पूरे एरिया के लिए मिसाल बनेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है ये तो ये तो भापड़ोदा के लिए गौरव की बात है ना कि मतलब इतनी वर्ल्ड क्लास एकेडमी गांव में आएगी तो। भापड़ोदा के लिए नहीं भाई साहब, ये तो पूरे एरिया के लिए, पूरे ज़िले के लिए अच्छी चीज़ है। और ये राजनीति षड्यंत्र में अगर इस चीज़ को हम खो देंगे ना आपस की लड़ाई में, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी हमारे लिए, भविष्य के लिए। ये तो बच्चों के आने वाले उसके लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बजरंग पूनिया के साथ हैं इस मुद्दे पर आप? बिल्कुल खोल के साथ हैं जी, बिल्कुल। उसने, बजरंग जी ने आज हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, उसने तो प्रूफ करके दिखा रखा है। और उसने खुला बोला है कि मैं अपने जैसे पता नहीं कितने लड़के यहाँ तैयार करूँगा, तो ऐसे आदमी के साथ तो हम होंगे खड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जी आप इधर आ जाइए। और लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। भापड़ोदा के ग्रामीण हैं ये। जाहिर तौर पर आप युवा हैं और आप भी सोचते होंगे, देखिए यहाँ तो पूरा इन्वायरमेंट ही रेसलिंग का खेलों से जुड़ा हुआ होता है। एकेडमी आ जाती है तो क्या मानते हैं आपके छोटे भाई या गांव के अन्य बच्चे हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले मैं बजरंग पूनिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने, उनकी सोच को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भापड़ोदा गाँव को इस काम के लिए चुना। ये सिर्फ इस गांव की लड़ाई नहीं, इस क्षेत्र की लड़ाई है, जिससे इस गांव को नहीं पूरे क्षेत्र को फ़ायदा होना है। पहलवान एक बहुत ही डिसिप्लिन आदमी होता है, ठीक है। जैसा मैंने कुछ लोगों से सुना कि इंजेक्शन वगैरह की बहुत, अगर बच्चे यहाँ पर पहलवानी करेंगे तो नशे से दूर होंगे, ना कि उसके करीब जाएंगे। इससे हमारे गांव को फ़ायदा होगा और आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। जो हमारे गांव के आसपास करीब जो भी जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो यहाँ से निकलेंगे और गाँव का नाम, प्रदेश का नाम और विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। पहलवानों के लिए तो मशहूर है आपका गांव, और फायदा होगा, क्या मानते हैं? बिल्कुल फ़ायदा होगा। एकेडमी आने से हमारे गांव को पूरा फ़ायदा होगा। और मैं अपील करता हूं अपने पूरे गांव से और अपने क्षेत्र से, इसमें सहयोग करें सब। इससे हमारे गांव को और इस क्षेत्र को ज़रूर फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये आप बताना चाहेंगे? तो ये देखिए, ये ग्रामीणों का रुझान है जो निकल के सामने आता है। अब देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो कुश्ती का खेल है ना, कुश्ती का खेल है, उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको काफ़ी दूर है वो जाना पड़ता है। जब एक आप गांव स्तर से एक अच्छे रेसलर्स हैं आप बन जाते हैं ना, तो उसके लिए एक हायर ट्रेनिंग के लिए
सोनीपत भालगढ़ हो जाता है, दिल्ली के स्टेडियम हो जाते हैं, छत्रसाल हो जाता है स्टेडियम, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। और एक रेसलर्स केवल एक चेहरा नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी प्रॉपर एक टीम है ना, वो काम करती है। एक रेसलर्स की डाइट के लिए अलग से परिवार के आदमी साथ में रहते हैं, मोटिवेशन के लिए अलग से हैं, वो साथ ही साथ में रहते हैं। और प्रॉपर डाइट के लिए आना जाना है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, क्योंकि जो खाना होता है ना वो देसी होता है, अपना दूध का, दही का। तो अगर उस खाने को पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा कि रवि दहिया हो, चाहे बजरंग पूनिया हो और चाहे सुशील कुमार हो, उनके बारे में ये बातें आती थी जब उन्होंने मेडल जीता। उनके पिता है वो कहते थे कि लगातार कई सालों से पूरे दिन है दूध दही पहुंचाने के लिए हम जाते थे। हाँ जी राठी साहब, लोगों की प्रतिक्रिया तो देखिए ये है कि वो चाहते हैं कि ये आए यहाँ पे। और आपका रेसलिंग के लिए मशहूर गांव है, ये कहते हैं कि एक भापड़ोदा गांव का मुद्दा नहीं है, ये तो इस एक पूरे क्षेत्र का मुद्दा है। पूरे क्षेत्र से बेहतरीन रेसलर्स हैं, यहाँ से निकलेंगे। उसका एक कारण वैसा, जैसे आपने नाम लिया रवि दहिया जी, वो हमारे पड़ोसी गांव छारा से जी। सोनू दलाल मांडोठी से हिंद केसरी, ठीक है। ये स्पेशली मैंने आपको बताया, ये टारगेट किया जा रहा है कि हम इन पहलवानों को, इन प्रतिभाओं को दबाएं और उनको कुचलने का काम करें। और मैंने आपको कहा था कि ये गांव नहीं, ये क्षेत्र, ये हरियाणा, ये प्रदेश और ये देश इसका मुंह तोड़ जवाब देगा इन लोगों को। और ये काम अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छी तरीके से होने का काम करेंगे। इसमें तो पूरा क्षेत्र का सहयोग हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल है, मेरे पास फ़ोन आते हैं, भाई बताओ कहाँ चलना है, किससे मिलना है, कोई आप पे बात हो तो बताओ। मैं कहा अभी कुछ नहीं है, ये षड्यंत्र है और मैं ऐसे षड्यंत्रों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हमेशा वो बात करूँगा जो जनहित की हो, और जनहित की बात को करते वक्त मैं ना किसी का दबाव मानता, ना किसी का प्रेशर मानता, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सत्ताधारी लोग हों। मैं उनके साथ सीना तान कर उनके सामने खड़ा होने का काम करूँगा और अपने जनता की, अपने जनहित के कार्य करने की पूरी कोशिश अपने जीवन में करता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भापड़ोदा का रुख तो जाहिर तौर पर पूरी तरीके से साफ है। भापड़ोदा का रुख है, जो एक हैशटैग चलता है ना, आई स्टैंड विद माई चैंपियन, तो इस मुद्दे पर भी भापड़ोदा का रुख तो बिल्कुल साफ साफ ये नजर आ रहा है कि आई स्टैंड विद एकेडमी। क्योंकि देखिए, एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी आपके गांव में हो जाती है ना, तो कितने बेहतरीन बच्चे ना केवल भापड़ोदा गांव से बल्कि इस पूरे क्षेत्र से ही है वो निकल के सामने आएंगे। और बजरंग पूनिया ओलंपिक मेडलिस्ट जो इतना अनुभव रखते हैं एक वर्ल्ड क्लास कुश्ती लेवल का, क्योंकि उनके पास ओलंपिक मेडल्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, कॉमनवेल्थ के मेडल्स हैं, तो जाहिर तौर पर जो नई प्रतिभाएं हैं ना, अब देखिए इधर आइए, आप इधर आइए। अब देखिए ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो रेसलिंग में लग जाते हैं। अगर गांव में ही प्रैक्टिस कर पाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, एकेडमी आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। हम बड़े होके सीख पाएंगे और पहलवान बनेंगे, मेडल्स लाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। हाँ, बजरंग पूनिया को कैसे पहलवान मानते हैं आप? हम तो अच्छे मानते हैं, और लोगों का पता नहीं कैसे मानते हैं। जी, कुश्ती में इंटरेस्ट है आपका? यस। देखिए जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर गांव में इनके लिए सुविधाएं हो जाती हैं तो देखिए खुद ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो पहलवानी में इंटरेस्ट है, और अगर यहाँ एकेडमी हो जाती है तो हमें है वो आसानी हो जाती है। ये दिली भावनाएं हैं। जब एक छोटे छोटे बच्चे अगर इस बात की तस्दीक करते हैं तो दिली भावनाएं हैं, और इनके फ्यूचर के लिए ही है जो इस तरह की एकेडमी है। और ये एकेडमी आसानी से नहीं मिलती हैं। जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, ओलंपिक में जो मेडल लेके आए, उनके लिए सरकार की घोषणा थी कि एक एकेडमी है उनके लिए, वो बनवाई जाएगी। उसके लिए भापड़ोदा गांव है उसको चिन्हित किया गया था, बाकायदा पंचायत की ज़मीन दे दी गई। और जो ग्रामीण हैं और जो गांव के सरपंच हैं वो कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर किसी के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है, ये हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है।